तो चलिए शुरू करते हैं राज्य की प्रकृति। ठीक, तो मैं आज देख रहा था कि मैंने इस चैप्टर का जो पहले का वीडियो, ये नीचे का नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा है कि मैंने इस चैप्टर का वीडियो बना के रखा है। मैंने एक छोटा सा वीडियो कि मैंने उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, और इंट्रोडक्शन मैंने सिर्फ उस वीडियो को 2 मिनट देखा और मैं झेल नहीं पाया उस वीडियो को कि मैंने क्या बका है उसमें। इतना बकवास लेक्चर मैं कैसे दे सकता हूँ, ठीक है। तो दिया हुआ तो मेरा ही है, लेकिन उस पर 500 व्यूज़ हो गए हैं। मतलब कि आपको इतिहास के वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा इतिहास की, ठीक है। और ये जो इतिहास का PDF है, ये तो मैंने किताब को छाप दिया है, अच्छे से PDF बना के पढ़ाऊंगा। हालाँकि मेरे पास टाइम नहीं था तो इसके लिए, और जो 300 सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। तो पढ़ते हैं राज्य का स्वरूप। तो राज्य का स्वरूप हम लोग भारत का राज्य का स्वरूप पढ़ेंगे कि भारत में जो राज्य हुआ, भारत में राज्य का स्वरूप कैसे हुआ। तो सवाल तो उठता है ना भाई कि राज्य कैसे आया। जो आज भारत इतना बड़ा देश है, या फिर पूरा दुनिया में जो इतना देश है, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। तो हम लोग बाकी दुनिया तो भारत में जाए, हम लोग कभी भारत का पढ़ेंगे। पहला चैप्टर में भारत में कैसे बना, ठीक। तो कुछ इतिहासकार लोग से भी पूछा जाएगा। आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब कि आप लोग इतिहासकार हैं, ठीक है। आप लोगों को इतिहासकार की तरह सोचना है। तो पहले तो अभी पढ़ना है इतिहास को, उसके बाद इतिहासकार के बारे में सोचना है। लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा सोचना है कि पूछा गया इतिहासकार से कि भाई आप लोग बताओ कि राज्य कैसे बना होगा। तो लोग सोचा राज्य कैसे बना होगा। तो लोग अब इतिहास का एक और क्वेश्चन होता है कि इतिहास में क्वेश्चन होता है कब, कब हुआ कैसे हुआ। और ये जो कब है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ भी चीज़ कब हुआ। इतिहास का तो यही मेन क्वेश्चन है कि कब हुआ, उसके बाद कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन था, क्यों किया। तो इस इतिहास का एक बेसिक क्वेश्चन कि कब हुआ, राज्य कब बना। तो बहुत सारे इतिहासकार सामने आए और बोले कि देखो इतिहासकार कि भारत में जो राज्य की उत्पत्ति हुई वो हड़प्पा के काल से हुई। हड़प्पा काल से, हड़प्पा काल कब था, आज से 2500 ईसा पूर्व पहले, मतलब कि आज से 4 साढ़े 4 हज़ार साल पहले हड़प्पा सभ्यता चल रहा था। तो कुछ लोग आया कि बोला कि ना भाई, कुछ लोग आया और बोला कि हम लिखित स्रोतों के अभाव में हम लोग ऐसे थोड़ी मान सकते हैं, हम लोग ऐसे थोड़ी आप लोग को दे देंगे पढ़ने खातिर बच्चा लोग को कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था, राज्य बन गया था। ऐसे तो आप लोग को नहीं पढ़ाया जा सकता। वो लोग बोल रहे हैं कि देखो पक्का लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर कि राज्य यहाँ पर हुआ था, लिख के तो गया लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो इसीलिए हड़प्पा काल की हम लोग नहीं मानते कि यहाँ पर राज्य हुआ था। अब हम लोग एक बात समझते हैं कि राज्य बनाने का जरूरत क्यों था, ठीक। राज्य बनाने का जरूरत क्यों था, ऋग्वेद में पढ़ेंगे तो समझेंगे। देखो ऋग्वेद में हम लोग, ऋग्वेद का तो लिखा हुआ बात हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। ऋग्वेद का जब जो लिखा हुआ बात था वो सब हम लोग जब पढ़े तो हम लोग को पता चला कि उस टाइम का जो आदमी लोग था, उस टाइम का आदमी लोग खेती करना सीख गया था। वो लोग का आदमी लोग के पास लोहा था, लोहा था तो लोहा से खेती तो करेगा ना, कोरेगा जमीन को और कोर के उसके अंदर बीज देगा। तो कोरना बहुत आसान होता था लोहा से। ये पहले पॉसिबल नहीं था। पहले क्या मिला था, तांबा मिला था। तांबा से अगर खोदेगा और उसको लेके घसीरेगा तो क्या होगा, तांबा तो वही लुल्लू पुंजू होता है, टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन लोहा लुल्लू पुंजू नहीं था। लोहा से जब जमीन में गाथा गया और उसको घसीटा गया तो लोहा टेढ़ा नहीं होता था और बहुत अच्छा से खेत जोता जाता था। तो उस टाइम खेती होता था, मेन पैसा खेती से आता था। और खेती का जो वो हल है, हल बनता था लोहा का। अब वो इंसान कैसे खींचेगा, अब हनुमान जी तो है नहीं कि खींच देंगे। तो उसको खींचने के लिए चाहिए था गाय, बैल। तो गाय या बैल उस टाइम का सबसे खास चीज़ हो गया, गाय और बैल, क्योंकि खेती जरूरी था। मेन पैसा कहाँ से आ रहा है, खेती से आ रहा है। आजकल मेन पैसा माने पैसा कमाने का बहुत सारा चीज़ है, बिजनेस करना, अलग अलग तरह का बिजनेस करना। लेकिन आज से ये ऋग्वैदिक काल 1500 BC, ठीक है। ऋग्वेद काल कब था, 1500 BC के आसपास। तो मतलब कि आज से 3500 साल, 3500 साल पहले। तो 3500 साल पहले क्या ही था, इंसान क्या कर लेगा, इंसान पैसा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेगा, ठीक। तो इंसान खेती करता था और खेती करने के लिए गाय रखता था। प्लस गाय को रखने से एक और फायदा था कि वो दूध भी देगी, दूध भी पीता था, ठीक है। तो वो लोग दूध भी
और बकरी उकरी पालता था मांस वांस के लिए। ठीक, तो उन लोगों का सबसे बड़ा संपत्ति क्या था? गाय, जो उसको खाद दूध दे रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उस टाइम का सबसे बड़ा चीज़, उन लोगों का सबसे जो कीमती चीज़ था वो था गाय। अब कीमती चीज़ गाय था, तब कुछ कुछ ग्रुप बन गया था। ठीक है, कुछ कुछ परिवार रहता था, परिवार लोग ग्रुप बना के रहता था। एक ही परिवार का आदमी लोग, पापा है, पापा का बेटा, 2 गो बेटा, अब इसका 4 गो बेटा, ये सब साथ में है। ठीक है, तो 3-4 जोन है। ठीक है, तो 3-4 जोन जब है, माने 3-4 गो परिवार, एक ही परिवार है लेकिन 3-4 गो पापा बेटा भाई चाचा का बेटा सब एक ही साथ रह रहा है। ठीक है, तो ये सब जब एक साथ था, ये लोगों का सबसे कीमती चीज़ था गाय। अब गाय, अब ये लोग ग्रुप बना के रह रहा है, गाय है। ठीक है, ये लोग ग्रुप बना के रह रहा है, गाय है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो दूसरा ग्रुप का आदमी लोग इस पर हमला भी करेगा। ठीक, हमारे ग्रुप का आदमी लोग उस पर हमला करेगा कि उसका गाय ले लेते हैं, इसका गाय ले लेते हैं, तो लोग आपस में झगड़ा करता था। ठीक है, अब राज्य कब बनेगा? राज्य का काम क्या है? राज्य क्या बनाती है? एक राजा बनाती है। ठीक है, राज्य बनाया राजा, या फिर जैसे आजकल हम लोग का जीवन में चल रहा है कि प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री क्या करता है? अपना सेना रखता है। सेना क्या करता है? हमारी रक्षा करता है, हमारे संपत्ति की रक्षा करता है, हमारे अधिकारियों की रक्षा करता है। लेकिन क्या उस समय राजा था? राजा नहीं है। ये छोटा सा ग्रुप है, ये छोटा सा ग्रुप है, कोई किसी को भी मार दे, कोई ऊपर है नहीं कि बचाएगा ये लोग को। तो सब आपस में झगड़ा करता था, आपस में मारपीट करता था, ये उसका गाय ले लिया, ये उसका गाय ले लिया। ठीक है, मारपीट हो रहा है। तो ये क्या हुआ कि संपत्ति का रक्षा नहीं हो रहा है। तो बस, तो कुछ लोग बोल के गए हैं, रामशरण शर्मा, कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये राज्य नहीं है। ऋग्वैदिक काल में कुछ लोग बोलते हैं कि ऋग्वैदिक काल से राज्य स्टार्ट हो गया था, लेकिन राज्य नहीं है। और ये रामशरण शर्मा बोल रहे हैं कि ये जनजाति सत्ता थी, कुछ गुट आपस में आ गए थे। अब जैसे परदादा परदादा का बेटा 4 गो बेटा, 4 गो बेटा का 4 गो बेटा, 4 गो बेटा वो सबका 4-4 गो, तो इतना बड़ा जो एक ही परिवार का लोग था, अब तो एक साथ रहता था। यही क्या बन गया था? परिवार बन गया था, बड़ा सा परिवार। ये लोग साथ में रहता था। अब ये लोग बढ़ते 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 एक जनजाति बन गया था, जनजातीय सत्ता, जनजाति बन गया था। ठीक, और उसमें जो पावरफुल होता था आदमी, वो जनजातीय सरदार हो जाता था, लेकिन राजा नहीं आए। ठीक है, तो हम लोग इतना नहीं बोल सकते कि ऋग्वैदिक काल में भी राज्य की उत्पत्ति हुई थी। राज्य की उत्पत्ति, ये फोन आ रहा है, काम होगा उसको छोड़ो, हटाओ, बाद में फोन कर लेंगे। तो यह निश्चित है कि किसी निश्चित समय में समाज राज्यहीन अवस्था में राज्यत्व की अवस्था में पहुंचा होगा, क्योंकि राज्य कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। लेकिन ये तो पक्का है कि स्टार्टिंग से तो राज्य हो नहीं सकता कि जैसे इंसान आया वैसे राज्य बन गया, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। राज्य बनाने के लिए तो इंसान जब विकास करेगा तभी तो राज्य बनेगा। तो अवस्था राज्यत्व की अवस्था में पहुंचा होगा, क्योंकि राज्य कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, अपितु सामाजिक संस्था है। हालांकि निश्चित तौर पर यह कह पाना कठिन है कि समाज कब कैसे राज्य में बदल गया। अब राज्य एक दिन बाद तो, दूसरा दिन तो ऐसा नहीं होगा कि सो को उठा आदमी लोग बोला कि आज राज्य बनाते हैं, हम राजा, तुम मंत्री, तुम सिपाही, और तुम्हारा सेना बना लो। तो एक दिन में, तो एक दिन का तो काम है नहीं ये वाला। ठीक है, तो एक दिन का काम नहीं है। तो ये इसलिए क्या कहा जा रहा है कि क्या है कि जो राज्य आया कुछ समय के बाद आया, लेकिन अभी भी ऋग्वैदिक काल में राज्य नहीं बना है, और राज्य को प्रोटो स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, अर्धराज्य कहा जाता है इसको, अर्धराज्य कहा जाता है। राजनीतिक संगठन, जिन लोगों ने ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संगठन का विकास किया, उनके भौतिक एवं सामाजिक जीवन के संदर्भ से अलग रखकर इस संगठन को नहीं समझा जा सकता है।
यदि हम ऋग्वेद के साक्ष्यों का भरोसा करके चले तो स्पष्ट है कि आर्यों और हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के बीच मुख्य भौतिक अंतर यह था कि आर्यों के पास घोड़े और रथ थे, अर्थात जिनके पास घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ थे, जो उन रथों पर आरूढ़ होकर लड़ते थे, वे स्पष्ट ही उस समाज के श्रीमंत के वर्ग के लोग थे। यही चीज़ हमें पश्चिम एशिया में हिक्स लोगों में देखने को मिलती है। दूसरी ओर घोड़ों पर चढ़कर लड़ने वाले साधारण सैनिक समाज के सामान्य जन थे। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो समाज में दो गो वर्ग था। तो इतना हम लोग को पता है कि ऋग्वेद में आर्य लोग आए थे और आर्यों के पास रथ था, वो घोड़ों पर बैठ के लड़ते थे, रथों पर लड़ते थे। तो रथ कौन रखेगा? ठीक, तो रथ, तो राजनीतिक संगठन में हम लोग को दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं, एक श्रीमंत वर्ग और एक आम वर्ग, जो कि उनका रथ वथ खींचते थे, काम धाम करते थे। ठीक है, तो उस टाइम के लिए जो उस समय जो लड़ाई होता था, गोधन माने गाय के लिए लड़ाई होता था। अब उस समय तक सामाजिक संगठन जो है वो देखा जाता था कि ठीक है, कि उस समय जो आम लोग हैं, पापा कुछ और काम कर रहा, बेटा कुछ और काम कर रहा। पापा अगर किसान है तो बेटा वैद्य है, दूसरा बेटा कुछ और कुम्हार है, मटका उटका बना रहा है, कोई लोहार है। ठीक है, सभी अलग अलग काम करते थे उस समय तक, ऋग्वेद काल के स्टार्टिंग में। और उनकी बेटियां भी पढ़ाई लिखाई अगर होता था तो उनकी बेटियां भी पढ़ती थी, बेटियां भी उन मुक्त थी, कुछ भी करती थी। ठीक है, तो लड़कियों पर भी उतना ज़्यादा अंकुश नहीं था उस टाइम। ठीक है, और लेकिन बाद में देखने को मिला कि ये लड़ाई हुआ गोधन के लिए, जो वर्ग जीता उसके लिए तो ठीक था, लेकिन जो वर्ग हार गया, ये लोग इसको अपना दास बना लिए, इसको अपना नौकर बना लिए, इसको दबा के रखने लगे। इन लोगों को वही करना होगा जो ये चाहते थे। अब इन्हीं लोगों को इतिहास में शूद्र कहा जाता है। ठीक, ये लोग बहुत नीचे तबके में चले गए, इनके पास कोई अधिकार नहीं था, सब ये लोग ऊंचे वर्ग के हो गए और ये लोग नीचे वर्ग के हो गए। तो सामाजिक संगठन ऋग्वेद में तो पहले तो अच्छा था, लेकिन बाद में जब लड़ाई वड़ाई हुआ, जो जनजाति जीत गया वो क्या कर लिया, इसको हथिया लिया, इसको क्या बना लिया, नौकर वोकर बना लिया, ये सब कर लिया। तो ये हुआ। तो पारिवारिक संगठन के बारे में अगर बात किया जाए तो पारिवारिक संगठन में ऋग्वेद में प्रजा की कामना की गई। प्रजा शब्द का मतलब था पुत्र और पुत्री, तो दोनों पुत्र पुत्री दोनों को ही शामिल किया जाता था, माने मांगा जाता था भगवान से। ठीक है, लेकिन उस समय परिवार में ज़्यादातर पुत्रों को मांगा जाता था, क्योंकि अगर लड़के होंगे लड़ाई करेंगे एकदम, और ताकत पर लड़कों की डिमांड थी कि ताकत पर लड़के होंगे, लड़ाई करेंगे, जीतेंगे, और दूसरों से गाय लेके आएंगे, चुरा माने लड़ाई वड़ाई करके गाय लेके आएंगे। ठीक है, तो ये पारिवारिक संगठन था। परिवार में पहले स्टार्टिंग में तो ठीक ही था, लेकिन बाद में जाके ऐसा होने लगा। परिवार में ये देखो, कोई एक ही परिवार में पिता पुरोहित था, माता अन्न पीसती थी, पुत्र वैद्य था, सब सुखपूर्वक एक साथ रहते थे। ठीक है, लेकिन बाद में परिस्थितियाँ बदली। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात होगी अगले वीडियो में। और इसके पहले हम बात को समअप करना चाहते हैं कि देखो क्या क्या हुआ। देखो, तो भूमिका में क्या दिया है कि भारत में जो राज्य बना, राज्य कैसे बना, क्यों बना। ठीक है, ब्राह्मणवाद, वर्णवाद, विचारधारा, ये सब कब आया। तो पहले तो आदमी लोग आया, बोला कि हड़प्पा सभ्यता में होगा, हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में देखा गया है कि कृषि तो होता था, ठीक है, लेकिन उस समय कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि राज्य होता था कि नहीं होता था। क्या कि लिखा हुआ है, ऐसा लिखा गया कि पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो काहे का लिखा हुआ, काहे का लिखा हुआ लोग। जैसे कि कुछ ये किताब लिखने वाला राइटर लोग भी ऐसा ऐसा भाषा लिख देता है कि बच्चा लोगों को समझ ही में नहीं आता है। तो काहे का किताब लिखा है भाई, जब बच्चा लोगों को पढ़ के समझ में नहीं आ रहा तो काहे किताब लिखा है। थोड़ा आसान भाषा में लिख, जिससे बच्चा लोगों को समझ में आए, या बच्चा लोग पढ़ेगा। बच्चा लोगों को पढ़ने के लिए किताब बना रहे हैं, खुद पढ़ने के लिए, हाँ, टीचर्स को पढ़ने के लिए किताब थोड़ी, बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए किताब है, तो आसान भाषा में लिखना चाहिए। ऐसा ही आतंकवादी भाषा में लिखता है कि बच्चा लोग पढ़ के डर जाता है, कहाँ लिखा हुआ है,
ये तो हमको समझ में आने वाला नहीं है, फिर जब समझ में नहीं आता तो पढ़ता ही नहीं है। ठीक, तो दिक्कत यहीं पे आता है, जब समझ में आ गया तब तो बच्चा पढ़ेगा, समझ ही में नहीं आएगा तो पढ़ेगा क्या। तो वैसे ही हड़प्पा कालीन में क्या हुआ, कुछ लिखा हुआ नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में राज्य बना होगा। क्या कि हड़प्पा सभ्यता ये भी था कि छोटा सा कुछ कुछ जगहों में शहर जैसा मिला है, मिट्टी उट्टी मिला है, ईटा उटा से बना हुआ मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारा आदमी लोग तो वही था, जनजाति। ठीक है, मैंने कुछ लोगों पर असर था, लेकिन कुछ लोग तो वही जनजाति वाला ही जीवन जी रहा है, खानाबदोश वाला, एक जगह से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है। ज़्यादातर लोगों के पास प्रभाव थोड़ी था, जो नदी के किनारे रहते थे उन लोगों के पास प्रभाव था। तो माना जाता है कि नहीं, हड़प्पा कालीन से राज्य नहीं बना। दूसरा, ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोग कुछ विस्तार से जाने। कुछ टाइम का परिवार कैसा था, परिवार में सभी लोग एक साथ रहते थे। ठीक है, सभी लोग एक साथ क्यों रहते थे, जैसे चचेरा भाई, चाचा, चाचा का चाचा, ये वो सभी परिवार के सदस्य एक साथ रहते थे, क्योंकि लड़ाई होता था। जिसका जितना बड़ा परिवार रहेगा वो उतना शक्तिशाली रहेगा, जिस परिवार में जितने सारे लड़के होंगे वो उतना शक्तिशाली होगा। तो परिवार का महत्व था। परिवार में स्टार्टिंग में तो ठीक था, लेकिन ऋग्वेद काल जैसे जैसे आगे बढ़ा, गोधन के लिए झगड़ा बढ़ा, गाय के लिए। जब गाय के लिए झगड़ा बढ़ा तो दो गो दल लड़ा आपस में, बुम बुम, तो जो जीता वो इनको दास बना लिया। उसके बाद ऋग्वेद की स्थिति खराब होती गई, जो ये हार गए इनको ही शूद्र कहा गया। ठीक, तो बस यही था। और फिर लास्ट में ये बताया गया कि राजनीतिक संगठन ऋग्वेद के समय दो ही तरह के लोग थे, एक ऊपर अमीर लोग और एक नीचे के लोग। ठीक, जो इनका मदद करते थे, जो कि हारे हुए थे। ठीक है, जो रथ वथ चलाते थे ये अमीर लोग है, ये गरीब लोग है। और इस समय भी पूरा अच्छा से राज्य बना नहीं था। ठीक है, इस समय भी अच्छा से राज्य नहीं बना था, तो इसको हम लोग ऋग्वेद को भी प्रोटोटाइप ही कहते हैं, अर्धराज। इसका तुम लोग को मिल जाएगा PDF क्वेश्चन आंसर का, आपको ज्वाइन करना होगा विकास भैया क्लास 11। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, या फिर मेरा चैनल में एक बार जाके देखिए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।